बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को मेरे इस चैनल सफ़र और ज़फ़र पे खुशामदीद। और आज ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये बताना चाहूँगा कि ये चैनल मैंने क्यों बनाया। तो असल में बुनियादी तौर पर तो मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और तकरीबन अरसा 17-18 साल से यूके में मुकीम हूँ। सफ़र जो है और ट्रैवल जो है ये मेरी हॉबी है। मुख्तलिफ़ ममालिक में, यूरोप के कई ममालिक, अमेरिका, कनाडा और भी दीगर ममालिक में मैं सफ़र कर चुका हूँ। और पहले तो ये है कि मैं ख़ुद ही अपने लिए वीडियोज़ वगैरह बनाता था, मतलब वीडियोज़ बनाई, दोस्तों से शेयर कर दी, पिक्चर्स वगैरह शेयर कर ली, फेसबुक पे अपलोड कर दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक चैनल की सूरत दी जाए, ताकि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, जो कुछ भी मैं देखता हूँ, उसको अपने व्यूअर्स के साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो पहली वीडियो जो मेरी है आज, मैं हाई विकम में बेसिकली रह रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आगाज़ जो हाई विकम से ही किया जाए। सबसे पहले जो आपको इसी जगह के बारे में बताया जाए। तो हाई विकम जो है बेसिकली ये एक टाउन है बकिंघमशायर में। ये लंदन से तकरीबन 29-30 मील के फासले पर है और बुनियादी तौर पर ये एक मार्केट टाउन था। तारीखी तौर पर तो एक मार्केट टाउन था। हाई विकम अपने ग्रामर स्कूल्स की वजह से भी मशहूर है। यहाँ पर 3 ग्रामर स्कूल हैं। एक जो है ग्रामर स्कूल लड़कियों के लिए है और 2 लड़कों के लिए। और अभी आप जो बिल्डिंग अभी थोड़ी दूर आगे जाके आएगी, ये जो बाएं तरफ आप इमारत देख रहे हैं, ये रॉयल ग्रामर स्कूल की है, जो यहाँ के एक फेमस ग्रामर स्कूल है। और ग्रामर स्कूल जो है बाकी स्कूल से जो है इनकी एजुकेशन काफ़ी बेहतर होती है, इनका रिज़ल्ट्स जो है वो भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा हाई विकम में मुसलमान कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आबाद है। तकरीबन हाई विकम की आबादी जो है 1.25 लाख के करीब होगी, उसमें 11 से 12% जो है वो मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाई विकम में ये बड़ी सहूलत है कि यहाँ पर मसाजिद काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। 4-5 मसाजिद यहाँ पर हैं और इनमें से एक अभी आप देख रहे हैं विकम इस्लामिक सेंटर। मेरे बच्चे भी यहाँ पर कुरान मजीद और जो है इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए यहीं पे वो आते हैं। ये जो आप बिल्डिंग सामने देख रहे हैं थोड़ी सी आगे, ये विकम हॉस्पिटल है। ये पता नहीं इन्होंने क्या किया है, पहले ही अच्छा भला ये चलता हुआ हॉस्पिटल था, लेकिन इसको यहाँ से अभी इन्होंने जो है ख़त्म कर दिया है। और ये जो है बिल्डिंग, ये बक्स न्यू यूनिवर्सिटी की है और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से भी। हाई विकम लंदन से काफ़ी करीब है। यहाँ से तकरीबन ट्रेन जो है वो आपको 20-25 मिनट में जो है आप सेंट्रल लंदन में पहुँच जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे जो है वो यहाँ पे रहते हैं, जो कि जॉब तो लंदन में करते हैं, लेकिन यहाँ से वो रोज़ाना की बुनियाद पर लंदन कम्यूट करते हैं। विकम एक निस्बतन छोटा टाउन है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन तमाम जो बड़े स्टोर्स हैं उनके आउटलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपने शॉपिंग करनी हो, इसके अलावा अगर आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना हो तो हलाल रेस्टोरेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। ये राउंड अबाउट जो है ये बिल्कुल हाई विकम के टाउन सेंटर के मरकज़ में है और सेंटर में वाक़या है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हलाल रेस्टोरेंट्स हैं और हलाल सबवे यहाँ पर है, हलाल केएफसी वगैरह भी यहाँ पर है। हाई विकम में काफ़ी पुरानी जो है 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी की बिल्डिंग्स भी हैं। ये देख रहे हैं आपके एक बड़ी पुरानी सी यहाँ पे एक बिल्डिंग है। पता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एशियन कम्युनिटी जो है वो आबाद है, पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं जहाँ से आपको पाकिस्तानी कपड़े मिल जाएंगे। उसके साथ हलाल शॉप्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे कोई आपको खाने पीने का, हलाल खाने का कोई मसला नहीं है। ये जो है हाई विकम के टाउन सेंटर का निस्बतन जो है पुराना हिस्सा है। यहाँ पर पुरानी इमारतें हैं और आप चर्च की देखें, जिस तरह के यूके के टाउन्स में अक्सर होता है कि एक चर्च ज़रूर होता है, तो ये यहाँ का मरकज़ी चर्च है।
ये हाईवे कम का जो है मरकज़ी टाउन सेंटर है। यहाँ पे एक हॉल बना हुआ है, इसको गिल्ड हॉल कहते हैं। काफ़ी पुरानी इमारत लग रही है ये। और यहाँ पे भी एक कोई पुरानी सी इमारत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लंदन 29 माइल्स। तो यहाँ से जो है लंदन जो है 29 मील दूर है। इसका नाम चर्च स्क्वायर है। ये उसी गिल्ड हॉल का अंदरूनी मंजर है और काफ़ी पुरानी इमारत है। मैं इसके हिस्ट्री पढ़ रहा था, तकरीबन 16 सेंचुरी में शायद ये बनी थी। और ये जो है हाईवे का शॉपिंग सेंटर है, ईडन शॉपिंग सेंटर। तो यहाँ पे तमाम स्टोर्स वगैरह जो हैं, आउटलेट्स जो हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी गिल्ड हॉल की आप इमारत देख सकते हैं अंदर से। और ये हाईवे का जो है टाउन में मौजूद मरकज़ी जो है वो चर्च है। काफ़ी इसकी खूबसूरत और जो है पुरानी बिल्डिंग है। और इसके साथ जो है एक कब्रिस्तान भी है। आज बाहर धूप तो है लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि उसकी हवा की जो है आवाज़ भी वीडियो में आ रही है। अब देखने वालों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप मज़ीद वीडियो जो हैं वो भी देखते रहें। चलें जी, टाउन सेंटर तो अभी हमने देख लिया, अभी घर की तरफ चलते हैं। तो हाईवे के बारे में मज़ीद कुछ ये है कि ये जो है इस एरिया को चिल्टन्स कहा जाता है, चिल्टन हिल्स। और ये काफ़ी खूबसूरत एरिया है। इर्द गिर्द अगर आप मैं बिलीव कई वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ का जो इर्द गिर्द का एरिया है वो काफ़ी खूबसूरत है। इसे एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी भी कहा जाता है। यूके में कुछ इस तरह के और एरियाज़ भी हैं और ये जो है उनमें से एक है। और मेरे घर के जो है पिछली जानिब जो है एक छोटा सा जंगल सा है। तो देखें कितना अभी सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा है, उसकी जो है किरणें इन दरख्तों पर पड़ रही हैं और बहुत ही जो है एक खूबसूरत मंजर ये दिखाई दे रहा है। आसमान पर भी हल्के हल्के बादल हैं अभी, तो अभी थोड़ी ही देर में जो है अभी सूरज ग़रूब होने वाला है। अभी आप देख रहे हैं कि सूरज जो है बिल्कुल ग़रूब होने वाला है। तो उम्मीद है मेरी ये पहली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नई वीडियोस की। और इंशाल्लाह आगे भी बहुत ही जो है अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो साथ रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपने ख़ानदान का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।